माइक ऑन नहीं हुआ था। तो चरणान योग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे हैं और अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर टोडरमल जी ने ये स्पष्ट किया। सबसे पहले तो बताया कि मात्र व्यवहार और निश्चय मिश्रित व्यवहार, इन दोनों पद्धतियों से आचार्य देव व्याख्यान करते हैं, समझाते हैं वहां पर ढंग से। उसके बाद बताया आचार्यों का प्रयोजन तो कषाय मिटाने का है, तो कभी तो इस तरह से भी मिटाते हैं कि बड़ी कषाय का कार्य छुड़ा के छोटी कषाय का कार्य भी करवाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई पाप छुड़ाने के लिए आचार्य देव कोई और कषाय भी पैदा करते हैं, हल्की फुल्की, भारी नहीं, हल्की फुल्की कोई कषाय भी वो पैदा करवाते हैं, क्योंकि वो बड़ा पाप छुड़ाना है और उस बड़े पाप के साथ बड़ी कषाय भी चला करती थी। इसके बाद खास बात आई थी कि कर्णान योग में जैसे केवल ज्ञान गम्य कथन होता है, वैसे यहाँ पर केवल ज्ञान गम्य कथन नहीं होता। यहाँ छद्मस्थ की बुद्धि गोचर, जैसा अपने को समझ में आ सके उस तरह का कथन आचार्य देव कहते हैं और स्थूल कथन करते हैं। उसके अलावा जो लोक प्रवृत्ति में स्वीकृत हो, लोक प्रवृत्ति जिस तरह से चलती हो, वैसा वो कथन किया करते हैं। इसके बारे में कल अपन ने देखा था, है ना, दोनों ही तरह का अणुव्रत और महाव्रत में कैसा प्रयोग किया आचार्य देव ने। वहां पर स्पष्ट दिखता है कि छद्मस्थ जीव के श्रावक के बहुत सारी क्रियाओं में त्रस जीवों का घात भी होता है, स्पष्ट होता दिखता है। और उस श्रावक को भी पता है कि इन कार्यों में ये त्रस जीवों का घात होता है, फिर भी उसके त्रस हिंसा का त्याग ही कहा जाता है। वो त्रस हिंसा का त्याग उसके कोई खंडित नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? उसका बहुत बढ़िया हेतु दिया टोडरमल जी ने। दो हेतु बताए कि एक तो ये कि जान करके किसी त्रस जीव का वो घात करना नहीं चाहता, करता नहीं है। दूसरी बात ये कि लोक में जिसको त्रस हिंसा कहा जाता है, वैसी त्रस हिंसा इसके नहीं पाई जाती। लोक में जिसको त्रस हिंसा नाम दिया जाता है, वैसा काम इसके नजर नहीं आता। इस वजह से भी इसके त्रस जीवों का घात स्पष्ट रूप से नजर आता है। त्रस जीवों के घात का त्याग, है ना, त्रस जीवों के घात का त्याग इसके है, वो खंडित नहीं होता व्रत। इसी तरह से मुनिराज के स्थावर जीवों के घात का त्याग भी बताया गया है, जबकि मुनिराज की प्रवृत्ति में भी नहीं चाहते हुए भी वो दिखता है अपने को कि बिल्कुल एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म जीव भी हैं। केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे त्रस जीव पाए जाते हैं, जो अपनी आंखों से दिखते भी नहीं है। तो उनकी हिंसा से वो कैसे बच सकते हैं? वो हिंसा होती भी है, लेकिन मुख्य बात क्या थी कि प्रमाद का योग नहीं होने के कारण उनको उनके हिंसा का दोष नहीं लगता। उन जीवों के घात का दोष नहीं लगता, उनके स्थावर जीवों के घात का भी त्याग बता दिया जाता, जबकि वास्तव में वहां पे त्रस जीवों का घात भी अभी हो रहा है। लेकिन खास चीज ये कि लोक प्रवृत्ति क्या कहती है ना, सामान्य रूप से लोक में प्रैक्टिकली हम किसको कहते हैं? त्रस घात और स्थावर घात। तो वो कार्य उनके नजर नहीं आता, तो जमीन खोदना या पत्तियां तोड़ना या हरित काय का घात करना, आग जलाना इत्यादि कार्य उनके नहीं दिखता। इतना तक ध्यान रखते हैं कि वो धूप से छाया या छाया से धूप में भी जाएं तो अपने पूरे शरीर का मार्जन करके, है ना, वो उससे पीछे से और फिर वहां पे जाते हैं, दूसरे स्थान में गमन करते हैं। इतनी तक सावधानी रखते हैं, मान्य प्रमाद उनके बिल्कुल भी नहीं। उनकी तरफ से तो एक भी जीव का घात नहीं हुआ, उनकी तरफ से माने चाह करके तो एक भी जीव का घात होता ही नहीं। चाह करके तो श्रावक भी नहीं करता, लेकिन इनके तो प्रवृत्ति में भी जितना टाला जा सकता था उतना ये टाल करके काम करते हैं। जितना ध्यान रखा जा सकता था उतना ध्यान रख करके ये काम करते हैं मुनिराज। इसलिए उनके जो ये स्थावर जीवों के घात का भी त्याग बताया गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। कर्णान योग की तरफ से बात करें तो वो नहीं बन पाएगा। पहले भी आया था जब कर्णान योग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे थे कि कर्णान योग के अनुसार कोई आचरण करना चाहे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म कथन, आचरण की बात, कुछ क्या करना क्या नहीं करना इसकी बात तो चरणान योग करता है। वो अपने बुद्धि गोचर है और वो स्थूल कथन है, वैसा काम किया जा सकता है, प्रवृत्ति में वैसी बात हो सकती है, ये समझना चाहिए। इसी की तरह से फिर वो सत्य और अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन महाव्रतों के बारे में भी कल अपन ने बात की थी। तो मुनिराज के वो सब सधते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, है ना, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा कि असत्य वचन योग वो वहां तक बताया 12वें गुण स्थान तक। या इधर देखें तो अदत्त का ग्रहण,
बिना दिया ग्रहण करना, वो समोसरण आदि जो रचना हो रही है, अरहंत देव के स्वयं के जो शरीर के परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है, वो सब भी उनके देखा जाता है 13वें गुण स्थान में। या इधर वेद कषाय, जो स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद, नपुंसक वेद इत्यादि, स्त्री वेद पुरुष वेद आदि का उदय तो वो 9वें गुण स्थान तक बताया। तो वो सधेंगे कैसे, कैसे सधेंगे वो महाव्रत की? सधते हैं। वो जो बात की अभी अपन ने, ये गुण स्थानों की, ये कर्णानुयोग की अपेक्षा बात है, इसमें ये चरणानुयोग की बात नहीं लगती। व्रत का विषय चरणानुयोग का है, तो चरणानुयोग के हिसाब से ही कथन माना जाएगा, कर्णानुयोग के हिसाब से कथन नहीं माना जाएगा, ऐसा समझकर चलना चाहिए। अगले पैराग्राफ में भी इसी को और विस्तार देते हुए समझा रहे हैं, देखते हैं अपन। पेज नंबर 282 है और हस्तलिखित में 360। क्या कह रहे हैं? बहुरी जैसे मुनि के मूल गुणनी विषय पंच इंद्रियनी के विषय का त्याग किया। अब देखो बहुत बारीकी की तरफ जा रही है बात। विषय किसको कहते हैं, है ना? विषय का अर्थ सिर्फ वो भोग नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों का नाम विषय नहीं है। विषय तो ज्ञान के जो विषय बने, है ना, उनको भी विषय कहा जाता है। समझ में ही बात? अब बोलो उनके 5 इंद्रियों में से कौन सी इंद्रिय का जानना मिट गया? मुनिराज के। क्या कह रहे हैं? जैसे मुनि के मूल गुणनी विषय पंच इंद्रिय के विषय का त्याग किया। कहा ना 5 इंद्रिय जय, 5 महाव्रत के साथ साथ 5 इंद्रिय जय और 5 समितियां भी है ना। सो जानना तो इंद्रिय के मिटे नहीं, और विषय विषय राग द्वेष सर्वथा दूर भया होई, तो यथाख्या चारित्र हो जाए, सो भया नहीं, परंतु स्थूल विषय इच्छा का अभाव भया, और बाह्य विषय सामग्री मिलावने प्रवृत्ति दूर भई, ताते या के इंद्रिय विषयनी का त्याग कया, ऐसे ही अन्यत्र जानना। देखो ये मुनिराज के जो मूल गुण है ना, उनकी एक तरह से मीमांसा है ये। पहले कल जो अपन ने बात की थी वो महाव्रतों की बात हो गई थी, महाव्रत और समिति दोनों उसमें शामिल हो गए। अब यहाँ पे इंद्रिय जय के बारे में भी बात कर रहे हैं कि चरणानुयोग में 5 इंद्रिय जय के बारे में भी बात की जाती है। तो 5 इंद्रिय जय का अर्थ क्या? कि 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होना। अब ये बताओ कि मैं इस दरवाजे को देखता हूं, माने दरवाजे का ज्ञान मुझे होता है, ये ग्रंथ मेरे सामने रखा है, ये ग्रंथ का ज्ञान मुझे होता है, तो ये इंद्रिय का विषय है या नहीं? आंखों से जाना कि नहीं जाना है? आंख ने अपने विषय को ग्रहण किया या नहीं? कानों ने ये आवाज सुनी या नहीं? तो ये तो उनके लगातार जारी है। तो फिर इंद्रियां रुकी कहाँ? इंद्रिय जय कहाँ हुआ फिर? अगर कर्णानुयोग की तरफ से बात करोगे या ऐसी बारीकी देखोगे, कैसी कि ये इंद्रियों का विषय तो जानने में आ रहा है, तो इंद्रियों का विषय चल रहा है, लेकिन इसका नाम लौकिक में जिसको भोग कहा जाता है, विषय भोग कहते हैं, वो इसको विषय भोग नहीं कहा जाता। देखिए इस पैराग्राफ को ढंग से देखिए कि जानना तो इंद्रियों के मिटा नहीं है। ठीक है साहब, जानने की तरफ से बात मत करो, कषाय की तरफ से कर लो। तो विषय नहीं विषय राग द्वेष सर्वथा दूर भया होई, तो यथाख्यात चारित्र हो जाए, सो भी भया नहीं। क्या मतलब? कि कषाय भी पूरी तरह से मिट्टी कहाँ है, संजुलन की बाकी है ना। अभी मुनिराज के संजुलन कषाय बाकी है। संजुलन का क्रोध मान माया लोभ और उसी अनुरूप वो जो हास्य आदि 9 कषाय हैं वो सब बाकी हैं। तो मुनिराज को वो सब भाव भी आता है। जैसे कभी कुंदाचार्य को अध्यात्म लिखने का भाव आया, है ना, वो समझाने का भाव आया। कभी अरे ये अपना दिगंबर जैन धर्म, अपना ये जैन धर्म मूल आमना ये खतरे में ना पड़ जाए, ऐसा राग भी आया। तो बोलो राग मिटा कहाँ है अभी? कभी वंदना का भी भाव आया, वहां पहुंच गए विदेह क्षेत्र में, सीमंदर स्वामी के दर्शन करने के लिए 2 देव पुराने भाव के कोई मित्र उनके आकर के साथ में ले गए। तो बोलो ये राग तो अभी मिटा नहीं, सर्वथा राग तो मिटा नहीं, शुभ राग तो बाकी है ना। तीर्थ वंदना का भाव मुनिराज को आ सकता है ना। कोई विशेष जैसे शिष्य आदि हो उनके प्रति उनको राग होता है, तो उतना संज्वलन जितना, अत्यधिक नहीं, संज्वलन जितना राग तो अभी भी मौजूद है। तो यथाख्यात चारित्र भी नहीं हुआ, माने इंद्रिय का जो विषय था, 5 इंद्रिय का विषय था, वो विषय जानने का भी है और कषाय का भी अभी बन रहा है। न तो जानने का विषय छूटा, न कषाय का विषय छूटा, तो इंद्रिय जय कैसे हो गया? फिर तो इंद्रिय जय नहीं हुआ मुनिराज को। कि नहीं, चरणानुयोग में इस तरह से बात नहीं चलती। कैसे चलती है? परंतु स्थूलपने विषय इच्छा का अभाव भया। भाई जो आवाज हो रही है बाहर में, कान से वो सुनने में आ तो रही है, लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं हो रहा कि मैं गाने सुनूं, मधुर संगीत सुनूं।
बाहर जो कुछ भी दृश्य बन रहा है जंगल में या जहां पर भी है, वो दृश्य बन रहा है, वो दिख रहा है उनको, आंखों से दिख रहा है, अभी अपने को भी दिख रहा है अपनी आंखों से। तो ये सब इंद्रिय का विषय तो बना, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं फिल्म देखूं, मैं नाच गान देखूं या और कुछ देखूं। ऐसी इच्छा नहीं है। लौकिक में जिसको विषय इच्छा कहा जाता है, पांच इंद्रिय के भोग कहा जाता है, उनकी इच्छा उनके नहीं है, इस अपेक्षा से उनके इंद्रिय जय बताया। इंद्रियों की प्रवृत्ति पूरी रुक ही गई हो ऐसा नहीं होता। हाँ, आत्मा में लीनता जब होती है तब जरूर इंद्रियों की प्रवृत्ति रुकती है ना, वो बात अभी नहीं ले रहे हैं अपन। अभी तो सामान्य रूप से जब उनके आत्मलीनता नहीं है, जब छठा गुण स्थान है, जब और जानने का विषय चल रहा है, उस समय मुनिराज बाहर में अन्य विषयों को जान भी रहे हैं, और उस अनुरूप जितने उनके संज्वलन कषाय है उस अनुरूप उनके कषाय भाव भी हो रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ पर इंद्रिय जय का घातक नहीं कहा। यहाँ पे इंद्रिय जय उनके बताया कि हाँ मुनिराज के इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय सध रहा है। कैसे सध रहा है कि लौकिक में जिसको विषय भोग कहा जाता है, लौकिक में जिसको इंद्रियों के भोगों की इच्छा कहा जाता है, ऐसी इच्छा उनके नहीं होती। समझ में आ रही बात? आहार करने जाते हैं तो स्वाद आता है कि नहीं आता है? स्वाद आता है या नहीं? स्वाद आता है। आप उनको मीठा दोगे तो मीठा ही जानेंगे, आप उनको चरखा दोगे तो चरखा ही जानेंगे, नमकीन दोगे तो नमकीन ही जानेंगे, खट्टा दोगे तो खट्टा ही जानेंगे। तो जानना रुक गया क्या इंद्री का? रसना इंद्री का जानना रुक गया क्या? रसना इंद्री का जानना नहीं रुका। लेकिन आगे चल के ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि आज मुझे बाटी मिल जाए खाने को, आज मुझे गुलाब जामुन मिल जाए खाने को, या आज कुछ खट्टा मीठा मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए। जिसको लौकिक में रसना इंद्री का भोग कहा जाता है, ऐसे भोग की इच्छा उनके नहीं पाई जाती, इसलिए उनके रसना इंद्रिय जय है। इसी तरह से स्पर्शन इंद्रिय जय है, इसी तरह से उनको बाकी की इंद्रियों का भी समझ लेना है ना। अपन ने एक रसना पर घटित करके देखा, ऐसे बाकी पर भी घटित हो सकता है। भाई अभी कहीं पे बारिश हुई तो ठंडी ठंडी जो हवा आई, तो ठंडी हवा ठंडी ही लगेगी ना। अब उठ के तो भाग नहीं जाएंगे वहां से कि अरे ठंडी हवा से मुझे नहीं चाहिए, मुझे ठंडी हवा नहीं लेनी, ये तो भोग हो जाएगा, ऐसा थोड़े ना। वो आई है अपने आप ही, लेकिन उसमें रति का भाव नहीं, उसमें उनको राग नहीं है कि ठंडी हवा मिली तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, गर्मी है बहुत गर्मी है, उमस है, पसीना आ रहा है, अरे बहुत बुरा, ऐसा भाव उनको नहीं है। इससे उनको स्पर्शन इंद्रिय जय कहा जाता है। समझ में ही बात? चाह करके ऐसा नहीं सोचते कि ठंडी हवा आए और हमें पसीना ना आए, हमें गर्मी ना लगे, या बहुत ज्यादा ऐसी सर्दी ना हो, इस तरह का उनके भाव नहीं आता। जैसा सहज रूप से जैसा भी सर्दी गर्मी आदि बनता है वो उनको स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जानने में आता है, लेकिन उसमें वो भोग का भाव उनको नहीं होता, उनको वैसा राग नहीं होता कि ये सर्दी की बाधा दूर हो या ये गर्मी की बाधा दूर हो या अच्छा बढ़िया शरीर को सुहाता सुहाता मौसम रहे, ऐसा उनको कोई भाव नहीं होता। इस वजह से उनके स्पर्शन इंद्रिय जय, ऐसे सभी इंद्रियों पर लगाया जा सकता है। तो पांच इंद्रियां बंद नहीं हो गई उनकी। जब तक आत्मलीनता नहीं है तब तक बाहर का जानपना तो बन रहा है, और बाहर का जानपना बन रहा है, उसके साथ साथ संज्वलन कषाय भी मौजूद है। इतने मात्र से उनके इंद्रिय जय जो मूल गुण है वो खंडित नहीं हो जाते। चरणानुयोग कहता है कि ये होने के बावजूद भी उनके इंद्रिय जय है ना। कर्णानुयोग से देखोगे तो अरे इंद्रिय का तो भोग हो रहा है यार, इंद्रियों का भोग तो चल रहा है, क्योंकि इंद्रियों का भोग क्या है? क्यों जानना ही तो भोग है, और क्या है? समझ में ही बात? लेकिन लौकिक में चरणानुयोग लौकिक प्रवृत्ति के हिसाब से बात करता है। लौकिक में जिसको भोग कहा जाता है वैसा भोग उनके नहीं होता, इस वजह से वो इंद्रिय जय कहलाता है, उसमें बाधा नहीं होती है ना। ये चरणानुयोग की पद्धति है। मतलब सोचिए ये कितनी बारीकी से टोडरमल जी ने ये चीजें निकाली, नहीं तो उलझ सकते थे। बोलो ये प्रश्न तो हो ही सकता था ना। अध्यात्म अपन पढ़ते हैं तो कहते हैं इंद्रियों से जानना, ये इंद्रियों का भोग हो तो रहा है, इंद्रियों के विषय ही तो है ये। भाई ज्ञेय क्या है? पूरी दुनिया जो ज्ञेय है, ज्ञेय माने जानने योग्य पदार्थ, तो इन जो जो कुछ भी जानने में आता है वो सब ज्ञान का विषय ही तो है। जो कुछ भी अपने राग द्वेष आदि होते हैं वो सब कषाय का विषय ही तो है। तो बोलो वो विषय है, वो कषाय है, लेकिन गजब की बात है कि मुनिराज के न तो विषय इच्छा है न कषाय इच्छा है। चार प्रकार की इच्छाएं देखी थी ना अपन, उसमें एक वो जानने की जो इच्छा थी उसका नाम था विषय इच्छा,
और एक वो कषाय भाव वाली जो इच्छा थी वो थी कषाय इच्छा। तो मुनिराज के न वो विषय इच्छा है न कषाय इच्छा है, इस वजह से मुनिराज के ये 5 इंद्रिय का जय भी आसानी से पलता है। ठीक है, इसी अपेक्षा से इंद्रिय जय कहा जाता है। यहाँ वो वाली अपेक्षा नहीं लेना कि अरे इंद्रियों से जान तो रहे हैं तो फिर ये तो इस इंद्रिय से इंद्रिय को कहाँ जीता, ऐसा नहीं होता है ना। देखिए क्या क्या हेतु दिए उसमें, परंतु स्थूलपने विषय इच्छा का अभाव भया, विषयों की इच्छा जो थी उसका अभाव हुआ, और बाह्य विषय सामग्री मिलावने की प्रवृत्ति दूर भई। और ऐसा भी नहीं कि बाहर में वो प्रवृत्ति जुटाना चाहते हो, है ना, कि ऐसा ऐसा खाने को मिले या ऐसा ऐसा स्पर्श का मिले, ऐसा ऐसा गंध मिले, ऐसी ऐसी ऐसा वर्ण मिले, ऐसा शब्द मिले सुनने को, ऐसा वो जुटाते नहीं है कि मुझे ये चीजें जुटानी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मन के विषयों को भी नहीं जुटाते हैं क्या, कि इतने लोग आकर के मेरी भक्ति करें और ऐसे स्टेज पर मुझे बिठाया जाए या ऐसा सिंहासन हो, है, ऐसा भाव होता है क्या मुनिराज को? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समझ में ही बात। तो या के इंद्रिय, एक मिनट, और बाह्य विषय सामग्री मिलावने प्रवृत्ति दूर भई, ताते या के इंद्रिय विषय का त्याग कया, इस वजह से इंद्रिय विषयों का भी त्याग उनके कहा जाता है। ऐसे ही अन्यत्र जानना। तो देखो महाव्रतों की, अणुव्रतों की, महाव्रतों की और ये इंद्रिय जय की, ये 3 उदाहरणों से यहाँ पे टोडरमल जी ने ये समझा दिया। बाकी भी अपन घटित करके देख सकते हैं, जो उनके साथ शेष मूल गुण है या ईर्ष्या समिति आदि है, वो सब, वो सारी बातें। समितियां तो वैसे उनमें ही गर्भित हो गई महाव्रतों में, कल जो अपन ने बात की थी उसमें ही शामिल हो गई। ईर्ष्या समिति की बात करें जैसे, तो देख करके गमन करना। अब वो गमन करने में क्या उनको पता नहीं है कि गमन करने में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीवों का घात होगा? वो तो होता ही है, स्वयं में होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसको रोका नहीं जा सकता, वो अशक्य अनुष्ठान है, तो वो ईर्ष्या समिति में कोई बाधा नहीं आती। नहीं तो कल से आप कहने लग जाओ कि कहाँ हुई ईर्ष्या समिति, उत्तरस जीव और स्थावर जीवों का घात होता रहा है, हो तो रहा है, ईर्ष्या समिति कहाँ हुई? भाई ईर्ष्या समिति में चरणानुयोग से ऐसा ही अभिप्राय लेना, ऐसा आशय लेना कि देख करके गमन करेंगे, पूरी सावधानी पूर्वक गमन करेंगे, 4 हाथ दूर तक की जमीन देख करके, और वो पीछे से अपने शरीर का मार्जन करते हुए, है, धूप से छाया में, छाया से धूप में, बिना बोले, नेत्र एक तरफ रखते हुए, नीचे देखते हुए, ऐसा गमन करेंगे। तो इतना ईर्ष्या समिति का काम किया जा सकता है और वो करते हैं, इसलिए ईर्ष्या समिति पली आया समझ में, उसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसे ही और भी समझ लीजिएगा, है ना। भाषा समिति में आप आरोप लगा सकते हो कि आचार्य देव ने ऐसा लिखा है कि अरे वो ढीठ हैं, वो दुष्ट चित्त हैं, वो भव भय से रहित हैं, क्या ऐसा लिखा है ना? अहो सुहड़ा भव भय विहुणा ते धिक्त दुष्ट चित्ता, क्या जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि में लगते हैं वो सारी बातें लिखे ना, कि देखो कितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, तो इनके भाषा समिति कहाँ है? अरे भैया वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, वो उस शिष्य को समझाने के लिए कभी कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी होता है, वो उनकी भूमिका के अनुसार ही है। समंत भद्राचार्य की वो गर्भोक्तियां सुन करके तो आपको ऐसा लगेगा इनके तो भयंकर मान चढ़ा हुआ, बहुत घमंडी है तो, हे राजन जिसमें दम हो आ जावे सामने, क्या राजन यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथ। और वादार्थी विचराम में हम नरपते शार्दुल वत क्रीडितम, कि मैं वाद करने के लिए सिंह की भांति विचरण कर रहा हूं, जिसमें दम हो मेरे सामने आ जाए। इतना घमंड, कह रहे वो घमंड नहीं था, वो कई बार इस तरह के प्रयोग ऐसे करने पड़ते हैं, है ना। करने पड़ते हैं का मतलब वो उनकी भूमिका के बाहर नहीं है, ये समझ लेना। वहां तीव्र मान नहीं था बिल्कुल भी, वहां उनका अभिप्राय ये था कि जैन दर्शन का नाम ऊंचा करना है, वो प्रभावना का भाव उनके मन में था, तो इसलिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया। वो खुद की डींग नहीं आकी उन्होंने कि मैं ऐसा हूं और मैं वैसा हूं, ये नहीं है बात। वहां बात यह है कि जैन दर्शन ऐसा है और मैं जैन दर्शन को सिद्ध करके आपके सामने बताऊंगा, और जैन दर्शन के मुकाबले आपको कोई दर्शन आगे लगेगा, वो सब फीके पड़ जाएंगे, झूठे सिद्ध हो जाएंगे। तो वो जाके वो जैन दर्शन की गरिमा बताने के लिए, उसकी महिमा बताने के लिए आचार्य देव ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया करते हैं। वो उनका घमंड नहीं है, इसको ऐसा मत समझ लेना कि अरे इनके तो संजुलन नहीं, इनके तो अनंतानुबंधी दिखती है क्या ऐसा साक्षी बिल्कुल भूत नहीं। शब्द आया था ना, साक्षी भूत, हाँ साक्षी भूत शब्द आया था, न तो वो, राग न द्वेष। हाँ वहां उनको साक्षी भूत रहते हैं, जगत के साक्षी भूत रहते हैं मुनिराज। राग नहीं है, द्वेष नहीं, उन शब्दों का प्रयोग करते भी राग द्वेष नहीं। हाँ उनकी भूमिका जितना है, संज्वलन जितना है
है ना। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो उनको ऐसा कोई अभिप्राय नहीं, वो अभिप्राय में साक्षीभूत पना तो बैठा हुआ ही है। अभी 2-1 दिन पहले वो सहज पन्ने की बात चली थी ना, कब, शायद कल ही बात हुई थी मेरे ख्याल से। तो साक्षीभूत रहना उसका नाम सहज पन्ना है, वो है सहजता। क्या साक्षीभूत रहने का अर्थ है वीतरागता, ऐसा। तो वीतराग भाव तो उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उतनी मात्रा में वीतरागता भी सामने प्रकट हुई है, ऐसा अपने को वहां समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बहुरी व्रती जीव त्याग करे है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये भी है ना। बिंदु तो वही चल रहा है अभी, अब अलग हटके नहीं है, लेकिन इसी में और खुलासा है। व्रती जीव त्याग व आचरण करे है ना, ये बात थी यहाँ। व्रती जीव त्याग व आचरण करे है, सो चरणानुयोग की पद्धति अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करे है। क्या ये अब चरणानुयोग की बात नहीं है, ये जीवों की बात है, जीवों की प्रवृत्ति कैसी होती है। भाई कोई भी आप त्याग करोगे या कोई आचरण करोगे, किस हिसाब से करोगे? कर्णानुयोग के हिसाब से है। कर्णानुयोग के हिसाब से कर नहीं सकते, ये बात पहले भी देख चुके हैं हम। क्योंकि जैसा भी वो बताया कि त्रस जीव इतने सूक्ष्म बारीक हैं, तो अब मैं त्रस जीवों के घात का त्याग करता हूं, आज से मैं ये अहिंसा अणुव्रत लेता हूं, त्रस जीवों का पूरी तरह से घात का त्याग करता हूं, है, त्रस जीवों की हिंसा मैं नहीं करूंगा। क्या नहीं करेगा? तू सोच भी नहीं सकता, तू देख भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी जगह त्रस जीवों का घात होता है। कह रहे कर्णानुयोग के हिसाब से बात नहीं की जा रही है, चरणानुयोग के हिसाब से बात करेंगे, है ना। जो त्याग की और आचरण की बात चलेगी वो चरणानुयोग के हिसाब से चलेगी। कोई सोचे कि जैसे केवल ज्ञानी ने सब त्रस जीव जहां जहां बताए उन सबके घात का मैं त्याग कर दूं, नहीं कर सकता। चरणानुयोग के हिसाब से चलेगा वो। क्या कहा? व्रती जीव, कौन सा व्रती? अणुव्रती की महाव्रती? कि कोई भी चाहे अणुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, कैसा भी हो, तो ऐसा जीव त्याग व आचरण करे है, सो चरणानुयोग की पद्धति अनुसार, चरणानुयोग की पद्धति के अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार। क्योंकि इसमें यही देखा जाएगा, और वो आचरण बाहर में किस तरह से चलता है वही देखा जाएगा। लोक प्रवृत्ति कैसी है उस आचरण के संबंध में, उस त्याग के संबंध में, उसी अनुसार वो त्याग होगा अथवा वो आचरण होगा। जैसे ये आ गया उदाहरण, जैसे काहू ने त्रस हिंसा का त्याग किया, तहां चरणानुयोग विषय व लोक विषय जाको त्रस हिंसा कहिए ताका त्याग किया है। केवल ज्ञान आदि करी जे त्रस देखिए है, तिनकी हिंसा का त्याग बने ही नहीं। तहां जिस त्रस हिंसा का त्याग किया, तिस रूप मन का विकल्प करना, सो मन करी त्याग है। वचन न बोलना, सो वचन करी त्याग है। काय करी न प्रवर्तना, सो काय करी त्याग है। ऐसे अन्य त्याग व ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना। मेरे ख्याल से उदाहरण समझ में आ गया होगा सबको, बहुत सरल है बिल्कुल। क्या कहा कि किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, बिल्कुल वो उदाहरण है जो पहले भी आ चुका है, मतलब पहले का ही खुलासा समझना इसको। पिछले पेज पे जो ऊपर ही ऊपर देखा अपन ने, उसी का खुलासा इसके अंदर है कि किसी ने त्रस जीवों के घात का त्याग किया। किसने किया? कि अणुव्रती कर देता है। तो महाव्रती के तो अपने आप होता ही होता है, मतलब मुनिराज के तो होगा ही होगा, उसके पहले श्रावक दशा में ही हो जाए। तो अब श्रावक जब ये त्याग करता है तो वो कैसे करता है? कि वो चरणानुयोग की पद्धति के हिसाब से, लोक प्रवृत्ति के हिसाब से करता है। कैसे करता है? चरणानुयोग में जिसको त्रस हिंसा कहा, जैसे 2 इंद्रिय आदि जो त्रस जीव हैं उनका घात करे जान करके, है ना, ऐसा काम करे कि जिससे उनका घात होता हो। जैसे कल अपन ने एक उदाहरण लिया था, ऑल आउट वगैरह लगाना, है ना, वो क्या है? वो त्रस जीवों का घात ही तो है, स्पष्ट घात, जान करके किया गया घात। द्विदल का भक्षण करना, मांस खाना, या और भी चीजें हैं, आप कई उदाहरण ले सकते हो। अमर्यादित जो अनाज है, अन्न है ना, मर्यादा के बाहर का अन्न खाना, ये सब। अब मर्यादा बदल गई है, ये तो ध्यान हो ही गया होगा सबको, है ना। अब कितने दिन की हो गई? कि अब 3 दिन की रह गई। अब अभी 5 दिन की थी अभी तक, अभी अष्टानिका से 3 दिन की हो चुकी है। अब चौमासा लग चुका है, चतुर्मास, है ना। तो बहुत सी चीजों में जहां पे त्रस जीवों का घात होता है, ऐसे कार्यों का मतलब, और जो रोका जा सकता है, खास बात यह है कि जो रोका जा सकता हो उसके बावजूद उस कार्य को नहीं रोकना, वो कार्य करना,
जिसमें वो त्रस्त जीवों का घात हो, वो जान करके चला करके करना। समझ में आ रही है बात? जैसे बहुत सी जगह अपन अपने घरों में सजावट के कुछ ऐसे सामान लगा लेते हैं जिसमें बिना काम ही त्रस्त जीवों का घात होता है, बिना काम। कोई ऐसी आपने सजावट की चीज लगा ली जिसमें बार बार वो बिन छना पानी ही जा रहा है और उसमें जीव भी पैदा हो रहे हैं। अरे या फिर वो बहुत सी चीजें आप बनाते हैं ना, वो खमीर उठा करके बनाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ? आप नहीं बनाते, कोई भी जो भी बनाते हैं जलेबी वगैरह और जो भी है, खमीर उठा करके वो यीस्ट, यीस्ट वो क्या है, दो इंद्रिय जीवी तो है। घोल बड़ा जिसको कहा जाता है, ओला घोल बड़ा निशि भोजन, 22 अभक्ष का छंद सुना होगा ना आप लोगों ने। उसके अंदर जो घोल बड़ा शब्द है वो उसके लिए, खमीर के लिए। तो घोल में वो खमीर उठा करके जो काम किया जाता है उसको घोल बड़ा कहा जाता है ना। वो त्रस्त जीवों का घात होता है उसमें, द्विदल उसमें त्रस्त जीवों का घात होता है। तो चरणान योग में इन चीजों की मना, जिसमें स्पष्ट रूप से त्रस्त जीवों का घात नजर आता हो, ऐसे कार्य की मना है। अब हाथ हिलाने में बहुत से त्रस्त जीवों का घात होता है, गमन करने में बहुत से त्रस्त जीवों का घात होता है, अरे सांस लेने में ही त्रस्त जीवों का घात हो सकता है। आप जो सफर करते हो, आप धूप से छाया, छाया से धूप में क्या अपने शरीर को मार्जन करके झाड़ करके जाते हो क्या? नहीं जाते, वहां भी त्रस्त जीवों का घात होता है, लेकिन वो अपने लिए अशक्य अनुष्ठान जैसा है। हम वो कार्य नहीं छोड़ सकते, चाह करके भी नहीं छोड़ सकते, अपनी बुद्धि में आता ही नहीं कि कहाँ पे वो जीवों का घात हो। तो वो चीज छोड़ने की नहीं कहता चरणानियोग। चरणानियोग किस चीज को छुड़ाएगा कि जो साफ साफ नजर आए, जो दूसरे को भी पता चले कि हाँ ये त्रस्त जीव का घात किया है इसने। जैसे चलते चलते वो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत सौ की बच्चों की आदत होती है, वो मकोड़े होते हैं या चींटी होती है तो जान करके मार दी, पैर से दबा दिया। बहुत से बड़े लोगों की आदत होती है, मच्छर काट रहा है खट से हाथ चलाते हैं ऐसे। हैं? अरे उस मच्छर ने आपको भेद विज्ञान का अवसर दिया था और आपने उसको मार के उल्टा पाप बांध दिया। आप विचार तो करो, यूं देखो, मच्छर बैठा हो तब देखो उसको, क्या कि ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किसको छूता है, क्या ये मेरे आत्मा में प्रवेश भी करता है? हैं? और ये मच्छर ने काट लिया तो क्या हो गया, ये तो बताओ क्या हो गया उसमें? मच्छर ने काट लिया, ऐसा क्या बड़ा भारी काम हो गया उसमें? वो तो बेचारा उसका जीवन के लिए वो काम कर रहा है, और आप एक जरा सा कि काट नहीं ले उस चक्कर में उसको मार देते। तो चरणानुयोग जहां पे स्पष्ट ऐसी त्रस हिंसा नजर आती है, उस त्रस हिंसा की मना करता है। तो जब त्रस हिंसा के घात की बात, घात के त्याग की बात आएगी, मतलब त्रस हिंसा के त्याग की बात आएगी, तो त्रस हिंसा के त्याग में जो लोक प्रवृत्ति के अनुसार जिसे त्रस घात कहा जाता है, ऐसी हिंसा का त्याग कराया जाएगा, ना कि ऐसी हिंसा का कि जिस पर हमारा बस ही नहीं चले, जैसे गमन करना, सांस लेना और बहुत से कार्य जो हमसे नहीं छूट सकते। छूट सकते का मतलब जिस पर हम ध्यान नहीं दे सकते, जो हमारी भूमिका में सहज रूप से होते हैं, आप टाल नहीं सकते उनको। अरे आपको पता है आपका जो बाथरूम है, आपकी जो रसोई है, इनकी जो नालियां निकल रही है, उन नालियों में कितने कितने छोटे छोटे सूक्ष्म त्रस्त जीव वहां पे पैदा होते हैं, कितनी इल्लियां होती हैं और वो होती हैं। अब ये बताओ उनका कैसे उपाय करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा इतना अपन कर सकते हैं कि छना पानी काम में लें, उसके और साबुन वगैरह का पानी चलाने के पहले थोड़ा सा साफ पानी आगे चला दें, इतना विवेक हम रख सकते हैं। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो बताओ? इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। जल मल मोरिन गिरवायो, वो सब पढ़ा ना आलोचना पाठ है? वो मलिन पानी उसमें मोरियों में, उन नालियों में चला दिया तो उन जीवों का घात होता, वो स्पष्ट रूप से वो हिंसा नजर आती है। तो चरणानुयोग उन जीवों के घात के त्याग की बात करता है, उनकी नहीं कर सकते हम। कह रहे भाई जैसे श्रावक की भूमिका में नहाना तो होता ही। अब अपन जब नहाते हैं तो आपको पता अपने शरीर के आधार से बहुत से स्थावर जीव तो हैं ही सही, त्रस्त जीव भी बहुत होते हैं, त्रस्त जीव भी बहुत होते हैं। अपने अगल बगल में और स्थानों में त्रस्त जीव कहे गए हैं। तो जब आप नहाते हो तो उन त्रस्त जीवों का घात नहीं होता है? होता है। लेकिन अभी स्नान आदि हम नहीं छोड़ सकते, श्रावक की भूमिका में तो नहाना बताया गया है। बिना नहाए तो अपन देवशास्त्र गुरु आदि का कुछ भी काम नहीं कर सकते, स्वाध्याय आप नहीं कर सकते बिना नहाए तो, मतलब शारीरिक शुद्धि किए बिना वो काम नहीं हो सकता ना। तो वो अशक्य अनुष्ठान में आता। चरणानुयोग उनके त्याग की बात नहीं करता, है ना। हाँ उसमें इतना जरूर त्याग की बात होगी कि ऐसे साबुन का या ऐसे शैम्पू आदि का या ऐसे प्रसाधनों का इस्तेमाल मत करना नहाने धोने में कि जिसमें पहले से ही बहुत जीवों का घात होता हो, जिसमें अंडा हो, मांस मछली आदि का प्रयोग किया गया हो और पता नहीं क्या ऐसे केमिकलों का प्रयोग किया गया हो।
बहुत सी माएँ अपनी बच्चियों को, वो कौन सा आता, वो जिससे जुएं मर जाती हैं, वो कौन सा शैम्पू आता था पहले, वो जुएं मारने के लिए उस शैम्पू से नहलाती हैं। क्या, छोटे छोटे बच्चों के वो जुएं पड़ जाती हैं बालों में, तो उनको मारने के लिए वो शैम्पू, शायद मेडिकर वेडिकर ऐसा कुछ नाम था उसका है। बचपन में वो सब एड आते थे ना, तो वो ध्यान है, जो भी है ना। तो बोलो, ये है त्रस हिंसा, इसको रोका जा सकता है। तो जब त्रस हिंसा का त्याग किया जाएगा तो उस शैम्पू का त्याग किया जाएगा, उस साबुन का त्याग किया जाएगा, स्नान का नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो चरणानियोग किस स्तर पर बात करता है, ये अपने को समझना है। अपने कौन सी प्रवृत्ति, हालांकि नहाने में, सादे पानी से नहाने में भी, बिना साबुन के नहाने में भी उन त्रस जीवों का घात होता है, लेकिन वो हम नहीं छोड़ सकते, वो हमारी भूमिका में अभी नहीं छूटता। हाँ, मुनि दशा में तो पूरी तरह से छूटता है, तो मुनिराज के अस्नान व्रत है। मुनिराज तो वो नेपकिन से पसीना तक नहीं पहुंचते। मुनिराज तो जरा सा, अरे पसीने की बहुत बत्तियां जम गई हैं, तो वो ऐसे ऐसे पानी से कर ले, वो कमंडल उसके लिए है क्या? कि कमंडल तो वो शौच के लिए है ना। आया समझ में? तो ये अपने को इसमें समझना चाहिए कि चरणानियोग जब बात करता है किसी भी तरह के त्याग की, तो किस स्तर पर करता है। वो कर्णानियोग के लेवल पर बात नहीं करता, वो केवल ज्ञान में जो नजर आ रहे हैं उन जीवों के घात किया, और जो बारीकियां देखी अपन ने कि इस गुण स्थान में यहाँ तक असत्य वचन योग, इस गुण स्थान तक वो वेद, और वो वाली बात चरणानियोग नहीं करता। चरणानियोग तो प्रैक्टिकली जो सामने नजर आ रहा है, जिसको रोका जा सकता है, जिस पर रोक लगाई जा सकती है, वो वाली बात करता है जो संभव है ना। सांस रोक कर नहीं बैठ सकते अपन, बिना चले नहीं रह सकते, तो वो सारी चीजें तो होंगी, उनका मना नहीं होगा। देखिए, जैसे काहू ने त्रस हिंसा का त्याग किया, तहां चरणानुयोग विषय व लोक विषय दोनों बातें, चरणानुयोग में जो कहे गए हैं अथवा लौकिक प्रवृत्ति में जैसा है, जिसको त्रस हिंसा कहा जाता है, ताका त्याग किया है। केवल ज्ञानादि करी जे त्रस देखिए है, तिनकी हिंसा का त्याग, क्या कह रहे हैं, बने ही नहीं। मुनि से भी नहीं, मुनिराज से भी नहीं बनता हो, कैसे बनेगा, है ना। वो सांस लेने का, गमन करने का, और बातों का, कल जो अपन ने बात की थी, वो त्याग नहीं बन सकता, प्रैक्टिकली असंभव है वो। तहां जिस त्रस हिंसा का त्याग किया, तिस रूप, हाँ ये भी अब चीज समझने की है। अब उनका व्रत किस तरह का होगा फिर, जब वो बारीक बहुत से जीवों का घात हो रहा है, उसके बाद उनका व्रत कैसे सधेगा, कि जिस त्रस हिंसा का उन्होंने त्याग किया है, उसका वो विकल्प भी मन में नहीं लाते, ये हो गया मन से त्याग। उसके बारे में कुछ ऐसे शब्द भी नहीं कहते, ये हो गया उसका वचन से त्याग। और वैसी क्रिया नहीं करते, ये हो गया काय से त्याग। ये मन वचन काय 3 कोटि पूर्वक, इसके अलावा कृत, कारित और अनुमत, ये 3 कोटि और लगाना, 3 गुणा 3 9, ये 9 प्रकार से, 9 विधि से, 9 कोटि पूर्वक त्याग, इसको कहते हैं 9 कोटि पूर्वक त्याग। कि न तो मन से वो कर रहे हैं, न मन से करा रहे हैं, न मन से अनुमोदन कर रहे हैं, न वचन से वैसा कर रहे हैं, न वचन से करने का उपदेश दे रहे हैं, न वचन से करने वाले की अनुमोदना कर रहे हैं, न क्रिया से वैसा कर रहे हैं, न क्रिया से किसी से करवा रहे हैं पकड़ करके, और न क्रिया से ताली वगैरह बजा करके, शाबाशी दे करके अनुमोदन कर रहे हैं। तब जाके वो त्याग कहलाता है। जिसका त्याग लिया उसका तो मन में विकल्प तक नहीं आया, कह रहे ऊपर ऊपर से अब त्याग कर तो दिया है, लोगों की बातों में आकर के या ये ग्रंथ पढ़ करके हमने त्याग कर तो दिया, लेकिन वो मन में भाव तो आ ही रहा है, क्या मन ललचा ही रहा है, तो मन ललचा रहा है, उसका त्याग छूटा, उसका त्याग नहीं रहा। आया समझ में? ऐसा है। तो चरणानियोग जब बात करेगा आचरण की, तो बिल्कुल मन के लेवल तक जाकर के करेगा, लेकिन कहां तक की करेगा, कि जितना प्रैक्टिकली संभव है, जितना लोक प्रवृत्ति में संभव है, जो चरणानियोग की सीमा में है, उतनी मात्र बात करेगा। कर्णानियोग के हिसाब से बारीक बात नहीं करेगा, ये चरणानियोग की विशेषता है। ठीक है। ऐसे अन्य त्याग व ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना। यहाँ पे एक त्रसिंसा की बात करी, इसी तरह से आप सत्य में और अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में, इसमें भी लगा सकते हैं, इनमें भी ये सारी बातें कर सकते हैं। देखिए, अब मेरे ख्याल से अभी तो प्रश्न है, इसी के अंदर प्रश्न है, क्या कह रहे हैं यहाँ प्रश्न, जो कर्णानुयोग विषय केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, तहां छठे गुणस्थानी सर्वथा 12 अविरतिने का अभाव कया, सो कैसे कया।
ये प्रश्न समझ में आया क्यों उठा ये प्रश्न इसलिए उठा कि कर्णानियोग के ग्रंथ की बात लाया ये प्रश्नकर्ता बीच में कि साहब आप कह रहे हो कि कर्णानियोग में केवल ज्ञान गम्य कथन होता है और चरणानियोग में स्थूल कथन होता है, हमारी बुद्धि गोचर कथन होता है, लोक प्रवृत्ति का कथन होता है, लेकिन ये कर्णानियोग में तो ऐसा कथन लिखा है। कैसा कथन लिखा है कि छठे गुण स्थान में, है ना, एक यहाँ संशोधन हमने लगा रखा था, वो छठवें के स्थान पर छठे का, ये शायद पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको छठे अधिकार के समय, है ना, बहुत दिन हो गए तो फिर वापस से बता देता हूँ, क्योंकि भाषा के मामले में टोडरमल जी बहुत सतर्कता रखते थे, तो उतनी हमको भी रखनी चाहिए। क्या है सही प्रयोग, छठवां या छठा है? सुनने में तो छठवां अच्छा लगता है, छठवां गलत प्रयोग है ना, छठा सही प्रयोग। आपको लगेगा कैसे, पांचवा, सातवां, आठवां, तो वैसे छठवां होना चाहिए कि नहीं, जैसे चौथा है ना वैसे छठा है। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द चौ था, चार था, तो उसमें था लगाया, था प्रत्यय लगाया तो चौथा बना। ऐसे मूल शब्द क्या है, छह, न कि छठ। मूल शब्द पांच था तो पांच के साथ वहां प्रत्यय लगाया, सात था तो सात के साथ वाह लगाया, आठ के साथ वाह लगाया, नौ के साथ वाह लगाया। अब छह शब्द है मूल की छठ शब्द है मूल, कि मूल रूप से तो छह है शब्द, तो छह के साथ या तो छठवां बोलो या फिर छठा बोलो। छठवां क्या होता है, दो दो प्रत्यय एक शब्द के साथ नहीं लगते, ये इसका बेसिक नियम है। और पुराने जो ग्रंथकार होते थे, है ना, टोडरमल जी की तो विशेषता है ही सही, लेकिन जो दूसरे पुराने लिखित ग्रंथ जिनके लिखे हुए मिलते हैं, वहां भी आपको छठवां देखने को नहीं मिलेगा। ये तो नई पीढ़ी या नया जो अपना चला, ये नई पद्धति चली, इसमें छठवें का प्रयोग होने लग गया जाने। सही शब्द है छठा, है ना। ये हम सीखे, हमारे हिंदी के प्रोफेसर थे अनिल जी जैन साहब, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो जब हम लोग पीएचडी का रिसर्च वर्क का काम करते थे तब ये बारीकियां उन्होंने सिखाई भाषा संबंधी, है ना। देखिए, तो छठा, है ना, वो मामूली सुधार है, उससे कोई अर्थ का अनर्थ नहीं होता, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए ना सही शब्द रूप क्या है। छठवां गलत है प्रयोग, छठा, या तो छठवां लिखो या छठा लिखो, दोनों में से। अब छठवां जमता नहीं है। हाँ, 106 हो, 206 हो तो वहां लगाते हैं अपन, 106 वहां, 206 वहां, 106 नहीं बोलते वहां। कोरा 6 हो तो ठा प्रत्यय लगाया जाता है। खैर ये तो अलग बात हो गई। है आएगा ना, छठे आएगा, क्यों नहीं आएगा। छठे गुण स्थान में ऐसा, छठा, छठे, छठी, छठी कक्षा में पढ़ते हैं, लोगों को क्या लगता है वो छठा छठाया बोलते हैं ना, जैसे छठा छठाया है ये। तो ये छठा शब्द वैसा लग रहा है, ये ठ है, ठ ठठेरे वाला, ये छठा न कि छठा, वो होता है छठा छठाया, उसमें ट टमाटर का होता है, ये ठ ठठेरे वाला है ना। खैर ये तो थोड़ी सी भाषा संबंधी बात हो गई, जरूरी तो नहीं थी, लेकिन समझ में आना चाहिए, भाषा है। देखो क्या कह रहे हैं, छठवा का दूसरा 11 भी होता है, क्या, ये छठवा है, हाँ ये ये छठा सबसे ही है। छठवा है, ये अलग सबसे। छठवां गलत प्रयोग है, मैं यूं कह रहा हूँ, छठवां अलग हाँ, शब्द और वही छठवां वही बात। प्रयोग है, ऐसा नहीं। छठवा मतलब भिन्न और न्यारा, ऐसा हो जाता है। वो ट होता ट, उसमें ठ नहीं होता। जो आप छठवां कह रहे हो, छठवां माने भिन्न न्यारा कर दिया, यानी छठवां कर दिया, तो वो छठवां में ट टमाटर वाला लगता है, ठ ठठेरे वाला नहीं, ये छठा है ना। छह शब्द के साथ जो लगाया जाएगा, छह गिनती, गिनती के साथ जो चलेगा ना, वो छठा होगा, ना कि छठा। चलिए, तो प्रश्न क्या है, वापस प्रश्न पर आते हैं। यहाँ प्रश्न, जो कर्णानुयोग विषय तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, ये बात आपने पहले भी कहा है साहब, कि कर्णानुयोग में केवल ज्ञान की मुख्यता से कथन होता है, बारीक कथन होता है, सूक्ष्म कथन होता है ना, पद्धति जैसी चलती वैसा कथन नहीं होता। तो फिर तहाँ छठे गुण स्थानी सर्वथा 12 अविरति का अभाव कया सुख कैसे था। कर्णानुयोग के ग्रंथों में आचार्य देव ने छठे गुण स्थान में 12 प्रकार की अविरतियों का अभाव कैसे बता दिया। वहां तो कर्णानुयोग की बात लगेगी। ये प्रश्न समझ में आया क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, पहले समझ ले 12 अविरति क्या चीज है। 12 अविरति किसको कहते हैं, इसको अपन उल्टे समझेंगे, उल्टे उल्टे मतलब संयम से समझेंगे। दो प्रकार का संयम होता है, एक होता है प्राणी संयम और एक होता है इंद्रिय संयम। प्राणी संयम किसका नाम, कि 5 तो स्थावर और एक त्रस, इन जीवों का घात नहीं करना, इनकी दया पालना, इसका नाम है प्राणी संयम। अब इसको उल्टा कर दो
कि इन 6 काय के जीवों का घात करना वो है 6 प्रकार की प्राणी अविरति। समझ में आ रही है बात। और दूसरी तरफ इंद्रिय संयम, तो इंद्रिय संयम में क्या है, 5 इंद्रियां और एक मन, इनके विषय भोगों में नहीं प्रवर्तना या इनकी लिप्सा नहीं होना, इसका नाम है इंद्रिय संयम। इसका उल्टा कर दो, 5 इंद्रिय और मन के विषय में प्रवृत्ति करना, उसमें भोगों की लिप्सा होना, उसका नाम है 6 प्रकार की इंद्रिय अविरति। तो ये 12 अविरति आ गई समझ में। 5 इंद्रिय और मन के विषय भोगों में प्रवर्तना और 6 काय के जीवों के घात का विचार ही नहीं रखना, वो उसके घात में प्रवर्तना, प्रमाद रूप प्रवर्तना, इसका नाम है 12 प्रकार की अविरति। ठीक है। अब यहां जो बात चली थी अपनी हिंसा और अहिंसा के संबंध में, कि मुनिराज हो या श्रावक हो, उनकी भूमिका के अनुसार जो वो हिंसा का त्याग करते हैं, तो कौन सी हिंसा का त्याग करते हैं, कि लोक में जिसको हिंसा कहा जाता है, लोक में जहां त्रसजीव गिने जाते हैं, उन्हीं त्रसजीवों के घात की बात, घात का अभाव हुआ ना उनके, उन्हीं त्रसजीवों की हिंसा का त्याग उनके हुआ है। मुनिराज के उन्हीं स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग हुआ है। कौन से, कि जो लौकिक प्रवृत्ति में स्थावर हिंसा में गिने जाते हैं उन्हीं मात्र, सभी का तो नहीं हुआ। अब लेकिन ये बात कहां से उठाई इसने प्रश्नकर्ता ने, ये बात चरणानियोग से नहीं उठाई है, ये बात कर्णानियोग से उठाई है। तो उसका कहना यह है कि साहब जब कर्णानियोग में ऐसा कहा, तो कर्णानियोग में तो केवल ज्ञान गम्य कथन है, वहां तो केवल ज्ञान में जहां जहां वो जीव देखे गए हैं उन सब जीवों का हिंसा का त्याग होना चाहिए, और वहां छठे गुण स्थान में वो हिंसा का त्याग बताया है। कहां पे, कर्णानियोग में। गुणस्थान प्रकरण कर्णानियोग का है, और गुणस्थान की जब बात चलती है तो छठे गुणस्थान में अविरति, 12 प्रकार की अविरति का त्याग बताया, माने वो प्राणी संबंधी प्राणियों की हिंसा का त्याग बताया। किसमें, कर्णानियोग में। तो कौन से प्राणियों का भी ले लेना, कि जिसमें जो जो केवल ज्ञान गम्य है, सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रस जीव हैं, उनके भी घात का त्याग हो जाना चाहिए। फिर ये वो सामने वाले का प्रश्न है, अब कैसे बनेगी बात। अब देखो टोडरमल जी की बुद्धि यहां पर अपने को नजर आती है कि कितनी बारीकी से वो बात पकड़ते हैं और जवाब देते हैं। ता का उत्तर, कि अविरति भी योग कषाय विषय गर्भित थे। क्या, अविरति भी योग और कषाय में गर्भित है, परंतु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा त्याग का अभाव, किसी का नाम अविरति कहा है। कहां पर कहा है, कर्णानुयोग में भी। पहले इसको पढ़ देता हूं मैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ताते तहां तिनका अभाव है, मन अविरति का, एक मिनट कुछ छूट गया क्या, ताते तहां तिनका अभाव है, मन अविरति का अभाव कया, सो मुनि के मन के विकल्प हो है, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव ते मन अविरति का अभाव कया है, ऐसा जानना। बहुरी चरणानुयोग विषय, ये हो गया क्या पैराग्राफ, हाँ ठीक है, ये अलग बदल गया। यहाँ पे तो इतनी बात है, कितनी, कि अविरति भी योग और कषाय में गर्भित थी, कि जो आप अविरति की बात कर रहे हो, 12 प्रकार की अविरति का त्याग, गुणस्थान के प्रकरण में कर्णानुयोग में भी 12 प्रकार की अविरति का त्याग कहा, तो वहां इन जीवों की हिंसा का त्याग बताया गया। तो कौन से जीव लेना चाहिए, कर्णानुयोग की अपेक्षा जो बताए सूक्ष्म वो भी, या चरणानुयोग की अपेक्षा से जो बताए उन्हीं को लेंगे। प्रश्नकर्ता तो ये कह रहा है कि यहाँ कर्णानुयोग की बात लगाओ, टोडरमल जी कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि प्रकरण किसका है, प्रकरण अविरति का और अविरति के त्याग का है। तो ये जो त्याग और ग्रहण आदि की बात होती है चरणानुयोग के अनुसार होती है। तो भले प्रकरण कर्णानुयोग में आ रहा है, लेकिन जब बात इस आचरण की होगी तो वहां चरणानुयोग के विषय की ही मुख्यता रहेगी, चरणानुयोग की अपेक्षा ही वो बातें की जाएंगी, भले कर्णानुयोग में आए। समझ में ही बात, जवाब तो ये है इसका। क्या, अविरति भी योग कषाय विषय गर्भित है। अविरति अलग से कहा कि नहीं, योग और कषाय में ही तो शामिल है। योग और कषाय की बात क्यों की, योग और कषाय की बात इसलिए की क्योंकि योग और कषाय के हिसाब से ही तो गुणस्थान की परिपाटी चलती है, गुणस्थानों की परिभाषा में योग और कषाय शामिल है ना। तो इसलिए ये योग और कषाय की बात की। योग और कषाय, एक मिनट कहाँ गया, अविरति भी योग कषाय विषय गर्भित थे, परंतु तहां भी, वहां भी चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग का अभाव, तिस ही का नाम अविरति कया है।
क्या? त्याग के अभाव का नाम ही अविरति कहा गया है चरणानुयोग के हिसाब से। कहाँ पे? कर्णानुयोग में। ये बात समझ में आ रही है? पेज नंबर 204 याद आ रहा है कुछ? अविरति संबंधी प्रकरण था। देखिए दिखाता हूं, 204 पेज निकालिए। ये जो बोल्ड लाइन है ना बीचों बीच, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। अब आगे देखो, आगे की लाइनें काम की। तो बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। और यहाँ पे बात क्या चल रही है? 12 प्रकार की अविरति का त्याग कहा। कहाँ पे? छठे गुण स्थान में। तो अविरति का त्याग कैसे हो गया? अरे भैया प्रतिज्ञा कर ली ना उन्होंने, प्रतिज्ञा करने पे अविरति संबंधी बंध मिट जाता है। और छठे गुण स्थान में उन्होंने प्रतिज्ञाएं करी है या नहीं करी है? 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा ली है ना। 28 मूल गुण की जो प्रतिज्ञा ली है, तो इस वजह से उनके अविरति संबंधी बंध मिट गए। बात समझ में आ रही है कि अविरति तो तब कहलाती, ये अविरति तब कहलाती जब इनके प्रतिज्ञा का अभाव होता। लेकिन इन्होंने तो पहले ही प्रतिज्ञा ले ली और उस प्रतिज्ञा का निरतिचार पालन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा ले ली और मन मर्जी से चल रहे, प्रतिज्ञा का निरतिचार पालन भी कर रहे हैं। इसलिए इनके 12 अविरति का अभाव ही कहा जाता है। यहाँ कर्णानुयोग की बात मत लगाना कि वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी जो देखने में आते हैं उनका भी अभाव बताओ साहब, उनके भी त्याग, हिंसा का त्याग कहो, कि उनका त्याग नहीं बनेगा, उनकी हिंसा का त्याग की बात नहीं लगेगी। यहाँ चरणानुयोग की अपेक्षा बात लगेगी। चरणानुयोग में जिसका नाम अविरति है वो इनके नहीं देखा जाता, इनके विरति देखी जाती। चरणानुयोग में जिसका नाम हिंसा है वो हिंसा इनके नजर नहीं आती। कर्णानुयोग वाली हिंसा वो तो केवल ज्ञान गम्य है, तो वो चीज का कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो अपने आप होता है सो होता है। यहाँ चरणानुयोग की बात है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि प्रश्न भले ही कर्णानुयोग की अपेक्षा से उठाया था, लेकिन विषय किसका था? है कि विषय तो चरणानुयोग का था, तो परिभाषा कौन सी लागू होगी? कि परिभाषा तो चरणानुयोग की लागू होगी। अरे छोटा से उदाहरण से समझिए, मान लीजिए प्रथमानुयोग की चर्चा है, ठीक है। अब प्रथमानुयोग में तो कहानियों की मुख्यता है, लेकिन प्रथमानुयोग में जब वो 3 लोग के भूगोल आदि का वर्णन आएगा तो वहां क्या मनगढ़ंत कुछ भी बता देंगे क्या? है? सुमेरु को जो 1,40,000 योजन का बताया है, तो 1,40,000 योजन ही लिखेंगे ना प्रथमानुयोग में भी, कि साहब लिख दो ना, प्रथमानुयोग में तो चलता है, कहानियों में तो कुछ भी चलता। कि नहीं, भले ही बात प्रथमानुयोग की चल रही हो, लेकिन विषय किसका है? कि विषय कर्णानुयोग का है, तो कर्णानुयोग के हिसाब से ही बात लिखी है। इसी तरह से यहां समझना, भले ही ये बात कर्णानुयोग में आई हो, गुणस्थान का प्रकरण कर्णानुयोग का है, भले ही बात कर्णानुयोग में आई हो, लेकिन ये विषय किसका है? कि अविरति या विरति संबंधी जो बात है ये चरणानुयोग का विषय है, तो चरणानुयोग की तरफ से ही, मतलब चरणानुयोग की अपेक्षा ही बात की जाएगी। जब चरणानुयोग कहता है कि मुनिराज के 12 अविरति का अभाव है, तो कर्णानुयोग ये नहीं कह सकता कि मुनिराज के छठे गुण स्थान में वो अविरति है, नहीं कह सकता। समझ में ही बात? ऐसा है। देखिए क्या कहा, अविरति भी योग कषाय विषय गर्भित थे, परंतु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा त्याग का अभाव, तिसी का नाम अविरति कया है। कि त्याग का अभाव उसका नाम अविरति, और त्याग कर देना उसका नाम अविरति का त्याग, अविरति का अभाव, या विरति भी कह सकते हो उसको। ताते तहा तिनका भी अभाव है, मन अविरति का अभाव कया, ये खास तो इस पे दिखाया था 204 नंबर पेज। मन अविरति का अभाव कया, सो मुनि के मन के विकल्प तो हैं। मन की अविरति कहाँ हुई बताओ भाई? 5 इंद्रिय अविरति भी है ना, 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवर्तना। तो मन तो जब तक आत्मलीनता नहीं होती तब तक मन की प्रवृत्ति तो लगातार चलती रहती है। तो फिर तो मुनिराज के कभी मन अविरति का अभाव ही नहीं हो सकता, मुनिराज के मन से विरक्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं समझना, यहाँ चरणानुयोग में स्पष्ट है कि भाई मन के विकल्प तो उनके होंगे, लेकिन स्वेच्छाचारी जो मन की प्रवृत्ति होती है, मन को इधर उधर डोलाते रहते हैं पाप के विषय में, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, वो यहाँ पर ऐसा काम नहीं होता। इसलिए मन अविरति का अभाव ही कहा जाता है। वही बात जो थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे ना, 5 इंद्रिय का विषय थोड़ी ना समाप्त होगी। 5 इंद्रिय के विषय तो 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए ही जा रहे हैं, लेकिन उनमें इच्छा
उनको भोगने की इच्छा है ना, वो जो कषाय इच्छा और विषय इच्छा, वो दोनों प्रकार की इच्छा उनके नहीं, ऐसा समझना। स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव हैं, मन अविरति का अभाव कया है, ऐसा जानना। देखो आगे व्यवहार की लोक प्रवृत्ति अपेक्षा ही यहाँ पे नाम कहे जाते हैं। सम्यक्त्वी, मिथ्या दृष्टि, ये जो नाम दिए जाते हैं ये लोक प्रवृत्ति के हिसाब से, माने सामान्य कथन जैसा ही नाम यहाँ पे मिलेंगे। तो वो बात और आएगी अभी आगे, उसको अपन फिर कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। तो मेरे ख्याल से कल ये प्रकरण भी, चरणानुयोग का प्रकरण तो हो जाएगा शायद। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।